अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ चुके थे, उसकी थ्योरी मुकम्मल हो गई थी और आज हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये 5 ही न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है जी 5.1। ये मैं पढ़ रहा हूँ जी। अ सिंपल पेंडुलम हैज़ लेंथ 150 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 150 सेंटीमीटर है। तो मैंने लेंथ लिख ली L इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए उसको 100 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 1.5 मीटर। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। उसका टाइम पीरियड फाइंड करें। इफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 9.2, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क लगाया, जी की वैल्यू हमने लिख ली 9.8। अब टाइम पीरियड, पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो याद रखना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G होता है। ठीक है जी। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे। टी हमने फाइंड करना है 2, इसी तरीके से पाई की जगह पे पाई की वैल्यू 3.14, अंडर रूट इसी तरह एल की जगह पे एल की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू 1.5 मीटर में, और जी की जगह पे जी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो वैल्यू बन जाएगी 2.46 सेकंड। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जी, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा सवाल है जी हमारे पास सेकंड। सेकंड हमें ये कहता है, अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg। मैस कितना है, 0.5 kg है, तो वो हमने लिख लिया है मैस इज इक्वल टू 0.5 kg। इज अटैच टू अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ है जी। ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 8 न्यूटन पर मीटर, और उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 8 न्यूटन पर मीटर है, तो हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू लिख ली के इज इक्वल टू 8 न्यूटन पर मीटर। अब वो पूछ रहा क्या है, पूछ रही है फाइंड इट्स टाइम पीरियड। उसका टाइम पीरियड फाइंड करें। जब वो वाइब्रेशन करेगा तो उस वक्त उसका क्या टाइम पीरियड होगा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो जब स्प्रिंग मैस सिस्टम की हम बात करते हैं तो स्प्रिंग मैस सिस्टम के लिए जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो याद रखना है आपने। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई m/k। ठीक है, m/k होता है। ये स्प्रिंग के टाइम पीरियड का फार्मूला है, स्प्रिंग मैस सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट m/k। 2 पाई की जगह पे पाई की वैल्यू 3.14, अंडर रूट इसी तरह m की जगह पे m की वैल्यू, मैस की वैल्यू क्या है 0.5 है, उसने जो न्यूमेरिकल में दी। ठीक है। तो वो वैल्यू पुट करेंगे, k की जगह पे k की वैल्यू 8 थी, वो हमने पुट की। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1.57 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल है, अ बॉडी ऑफ मैस 1 kg। एक मैस है 1 kg का। ठीक है, तो हमने मैस लिख लिया 1 kg। हैंगिंग विद स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ हैंग है उसी तरीके से। द बॉडी इज पुल डाउन, उस स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचा गया फिर। ठीक है, एक मैस है जो स्प्रिंग के साथ लटका हुआ है और फिर उस स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचा गया, फिर क्या हुआ जी, और पुल डाउन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम, तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया। ठीक है। जब हमने फोर्स नहीं लगाई हुई थी तो उस वक्त उसकी जो पोजीशन थी उस पोजीशन से 2 सेंटीमीटर वो नीचे आ गया जब आपने फोर्स लगाई। तो जो चेंज इन लेंथ आएगी उस स्प्रिंग की वो हम लिख लेते हैं x 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0.02 मीटर आ जाएगा आपके पास। आगे वो क्या कह रहे हैं, इट्स टेंशन, उसके अंदर जो खिंचाव की फोर्स है इंक्रीजेज बाय 0.98 न्यूटन। तो फोर्स जो टेंशन की इंक्रीज हो गई वो 0.98 न्यूटन, वो हमने लिख ली। आगे वो क्या कह रहा है, फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। आपने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है और दूसरी चीज आपने उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। ये दो काम हमने करने हैं, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू और टाइम पीरियड दोनों की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला होता है के इज इक्वल टू, स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर होता है F/x, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं डिवाइडेड बाय जो चेंज इन लेंथ आ रहा है। तो ये रेशो जो है ये असल में स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये फार्मूला याद रखना है आपने स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो फोर्स की वैल्यू हमें पता है वो कितनी थी 0.98, वो हम पुट करेंगे।
और x की वैल्यू जो चेंज इन लेंथ आई थी 2 सेंटीमीटर थी, उसको मीटर में चेंज करके ये चीज़ बनी थी हमारे पास। तो 0.98 डिवाइडेड बाई 0.02 आएगा, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 49 न्यूटन मीटर। एक वैल्यू तो फाइंड हो गई जो स्प्रिंग कांस्टेंट की थी, दूसरी वैल्यू हमने जो फाइंड करनी थी वो टाइम पीरियड की थी। तो अगर स्प्रिंग मैथ सिस्टम है तो उसके टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। ठीक है, तो 2 इसी तरह पाई की जगह पे पाई की वैल्यू पुट की, अंडर रूट इसी तरह एम एस की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई थी इस न्यूमेरिकल में 1 kg, वो पुट किया, और के की वैल्यू अभी आपने निकाली है 49, ये चीज़ आ गई। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास 0.89 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट चौथा न्यूमेरिकल है, और चौथा न्यूमेरिकल वो क्या कह रहा है, द बफर ऑफ रेलवे वैगन इज कंप्रेस। अच्छा, रेलवे वैगन बफर ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रेन के दो डब्बों के दरमियान में होता है, और ये स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसका काम ये होता है कि जब ट्रेन चले तो ट्रेन के इंजन जब फोर्स लगाता है डब्बों पे तो डब्बे आपस में टकराने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या काम करता है कि उन डब्बों को आपस में टकराने से रोकता है, इसका असल काम ये होता है। ठीक है, तो ये रेलवे वैगन बफर है जी, और रेलवे वैगन बफर जो कंप्रेस हो रहा है इस टाइम वो बता रहा है द बफर ऑफ रेलवे वैगन इज कंप्रेस्ड 5 सेंटीमीटर। उसकी जो चेंज इन लेंथ आई है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब कंप्रेस हुआ है वो कितनी आई है चेंज इन लेंथ, वो हम लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.05 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है जी, when force of 200 न्यूटन अप्लाइड ऑन टू इट। जब फोर्स जो है उसके ऊपर कितनी लग रही है वो हमने लिख ली 200 न्यूटन। ठीक है जी, अब वो पूछ रहा क्या है, वो पूछ रही है कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बताएं, के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और के का फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज F/x। ठीक है, फोर्स की वैल्यू कितनी थी 200 न्यूटन, वो पुट किया, एक्स की वैल्यू 0.05 आई थी वो पुट किया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 400 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। ठीक है जी, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, ये थोड़ा समझने वाला है, इस पे ज़रा ध्यान देना आपने। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हमने नोड्स के बारे में पढ़ा था और एंटी नोड्स के बारे में पढ़ा था। स्टेशनरी वेव के वो पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड सिफर होता है नोड्स कहलाते हैं। एक चीज़ मैं वहाँ पे बताना भूल गया था, और वो ये थी कि दो नोड्स का जो दरमियानी फासला होता है, जिस तरह से लेट्स सपोज आपके सामने ये स्टेशनरी वेव एक बन रही है, एक लूप बन रहा है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो अगर एक नोड बन रहा है तो उस सूरत में एक नोड से लेकर दूसरे नोड, एक यानी लूप बन रहा है, और एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक की जो दरमियानी लेंथ होगी, याद रखना है आपने, वो λ/2 यानी इसके वेव लेंथ के हाफ होगी। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है कि जब भी एक स्टेशनरी वेव हमारे पास बन रही है तो एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक का जो दरमियानी फासला होता है, जो लेंथ होती है, वो λ/2 के बराबर होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अच्छा, अब हम इसी को याद रखते हुए चलते हैं जी न्यूमेरिकल की तरफ। अ वायर ऑफ 100 मीटर लॉन्ग, एक वायर थी, एक तार थी जिसकी लंबाई 1 मीटर थी, तो हमने लेंथ लिख ली 1 मीटर। प्लग एट इट सेंटर, इसको दरमियान से पकड़ कर ना ये ऊपर की तरफ खींच कर छोड़ा गया है, तो क्या होगा, उसके अंदर एक लूप सा बनेगा, स्टेशनरी वेव्स बनेंगी इसके अंदर। वाइब्रेट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज, इसकी स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी थी उसने बता दी 250 हर्ट्ज से, वो हमने लिख ली। पूछ रहा क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। पहली चीज तो वेवलेंथ फाइंड करें, और दूसरी चीज वो कह रहा है इसकी स्पीड क्या होगी। दो चीजें फाइंड करनी है, एक इसकी वेवलेंथ और दूसरी स्पीड। देखिए, वेवलेंथ तो सिंपल फार्मूले से निकल आएगा हमारे पास कि क्योंकि एक लूप बन रहा है तो हमारे पास जो फार्मूला है इस वक्त बन गया L इज इक्वल टू λ/2 बना है। ठीक है, ये चीज है क्योंकि एक लूप बन रहा है। अब लेंथ की वैल्यू हमारे पास है जो कि हमारे पास है 1 मीटर, तो L की जगह पे L की वैल्यू पुट की 1, लेमडा इसी तरह, 2 भी इसी तरह, इस निचले वाले 2 को फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास लेमडा यानी वेवलेंथ एक वैल्यू आ जाएगी जो आपने फाइंड करनी थी लेमडा की, 2 मीटर आ जाएगी। दूसरी चीज जो आपने फाइंड करनी थी वो आपने फाइंड करनी थी स्पीड v। तो मैट्रिक में आपने शायद ये फार्मूला पढ़ा हो, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है,
वेव ऑफ स्पीड के लिए, सॉरी स्पीड ऑफ वेव के लिए जो फार्मूला था वो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा था। तो एफ वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें, 250 वो पुट किया, लैम्डा अभी आपने निकाला है 2 पुट किया, तो ये आपके पास आ जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो ये 5 न्यूमेरिकल थे, यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे, साउंड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।